5 पॉइंट आपको बता रहा हूं, 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन होगा तो नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा। पहला है, प्रेम में दृढ़ता हमें दर्शन तक ले जाती है। अगर हम प्रेम में मजबूत है ना, वही बात पागलपन, अगर मैं प्रेम में मजबूत हूं, पक्का हूं कि भाई मैं, मुझे चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे मेरे प्रभु से प्रेम है बस, अगर ये मेरे अंदर है तो सच में मुझे प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। हालेलुया। दर्शन पाने का सबसे मेन और सबसे सही तरीका यही है कि प्रभु को अगर देखना चाहते हो तो पागल हो जाओ उसके प्रेम में। हालेलुया। उसके बलिदान में उसने क्या किया, उसने क्या क्या बातें बोली, उसके कैरेक्टर को देख करके इससे दीवाने हो जाओ उसके, और फिर देखो कि प्रभु आपको सपने में, दर्शन में, साक्षात्कार दर्शन देगा। हालेलुया। मरियम मगदलिनी चली नहीं गई। एक बात और बताता हूं, लोगों को देख करके आप पीछे मत हटिए। जैसे पतरस और यूहन्ना चले गए कब्र को छोड़ करके, ठीक है, लेकिन मरियम वहां पे रुकी रही क्योंकि वो प्रेम करती थी। वो रोने लग गई कब्र पर बैठ करके कि हाँ मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है। ये पागलपन देख करके 2 स्वर्गदूत वहां पे उतरे, उनको, दोनों स्वर्गदूतों के पीछे फिर प्रभु यीशु मसीह भी आया। तीनों लोगों के, तीनों चीजों को उसने महसूस किया, स्वर्गदूतों को भी देखा और यीशु मसीह को भी देखा। मरियम मगदलिनी चली नहीं गई जब उत्तर नहीं मिला, जब उसको कोई जवाब नहीं मिला कि प्रभु कहाँ है, तो वो गई नहीं वहां से। हम भी तो आज प्रार्थना करी, सुनी नहीं गई। आज मेरा दर्द था, प्रार्थना करवाई लेकिन सुनी गई नहीं, हम क्या करते, छोड़ देते हैं, वापिस चले जाते हैं और किसी पास्टर को ढूंढेंगे, उससे प्रार्थना करवाएंगे, अन्य भाषा के अंदर भविष्यवाणी करवाएंगे, किसी से नाम लेकर के प्रार्थना करवाएंगे, हाथ रखवा करके उसको छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो ये चली नहीं गई, ये वहीं पर ठहरी रही, और इसलिए प्रभु ने सबसे पहले उसी को अपना दर्शन दिया। जब हम प्रभु में अटल रहते हैं ना, मजबूत रहते हैं, तो स्वयं को प्रकट प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर कर देता। हालेलुया। आप रात दिन प्रभु को ध्यान में लगा के रखते हैं, अपना पूरा समय प्रभु को देना शुरू करते हैं, आप काम में ध्यान नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, आप जो काम करते हैं, आप वचन में और प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा में अपना मन लगा के बैठे हैं, आपका मन यहां पे लग रहा है, तो इसका मतलब आपका धन भी यहीं पर है। तो इसीलिए जहां पे धन और मन दोनों है, इसका मतलब है कि प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करता है, और एक दिन आप प्रभु को दर्शनों में देखोगे। हालेलुया। आपके मुख से परमेश्वर बातें करेगा और आपसे डायरेक्ट आपके सामने साक्षात्कार करेगा। हालेलुया। आपके साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, क्योंकि आप पागल हो किसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, प्रभु हमारा नाम लेकर पुकारता है। ठीक है, प्रभु हमारा नाम लेकर के पुकारता है। हम यहाँ पे ढूंढते रहते हैं किसका नाम है, किसका नाम है, हम नाम लेकर के को प्रार्थना भी करते, पुकारते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपका नाम आपके अपनी हथेली पे खोद के रखा है। ठीक है, जैसे कि वो टैटू बनवाते हैं ना, टैटू, उसमें दर्द होता है। एक टैटू है ना, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम को अपने मतलब अपने हाथों पे खुदवाता है, तो उसमें है ना एक सुई सी चुभती, दर्द होता है, वो दर्द वो सहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करता है, अपनी पत्नी का नाम लिखवाता है, या फिर कोई पत्नी अपने पति का नाम लिखवाती है, तो वो क्या है, एक किस्म से कि वो प्रेम को दिखाता है, क्योंकि वो दर्द सह रहा है उसके नाम के लिए, इतना प्रेम की एक छाप लगा रहा हूं। ठीक है, ये जो छाप आप अपने पति और पत्नी के नाम की लिखवाते, तो वो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे तो प्रेम दिखावट में नहीं होता है, लेकिन अगर आप करते हैं, ठीक है, तो वहीं तक सीमित रखिए। किसी शैतान का, किसी जिन का टैटू मत बनवाइए अपनी बॉडी के ऊपर, वरना तो आपकी वाचा, आपका शरीर है ना, उसके कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर मत कहना कि मेरे जीवन में से बीमारी नहीं जा रही हूं। ओके, जितने लोग टैटू बनवाते हैं सैटन के, शैतान के और अलग अलग प्रकार के चिन्ह, और किसी भी प्रकार का अपनी बॉडी के ऊपर छपवा लेते हैं, कोई ओम छपवा लेता है, कोई क्रूस छपवा लेता है, कोई कुछ छपवा लेता है, कोई कुछ, मत छपवाइए कुछ भी। ठीक है, प्रभु का प्रेम आपके ऊपर छाप लगाता है, और आपको प्रभु है ना इतना प्रेम करता है कि आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपको साबित करने के लिए कुछ चीजों को अपने जीवन में सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। वो सहन का मतलब क्या था, लोगों की बुराई सहन करनी पड़ेगी। लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आप गाली सुन करके गाली नहीं देते हैं। कोई आपको मार रहा है, आप मार खा करके मार नहीं रहे हैं। कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, आप उसका धोखा सह करके धोखा नहीं दे रहे हैं। ये भी तो प्रभु से प्रेम है। किसकी इच्छाओं पर चल रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को, तभी तो प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। दूसरा, प्रभु हमारा नाम लेकर के पुकारता है। मरियम, डायरेक्ट बोला मरियम, यह एक व्यक्तिगत बुलाहट थी। हालेलुया। आपको भी प्रभु नाम लेकर के बुलाता है। यीशु हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानता है, वह हमें हमारे नाम से पुकारता है। यस, वो जब भी मुझसे बात करता ना, सीधा बोलता है, जितेंद्र
ये काम करना, जितेंद्र अब खड़ा हो प्रार्थना करनी, जितेंद्र अब उठ, ये वचन तेरे पास है, अब वीडियो में ये कर, मैं तुझे ये योजना दे रहा हूं। वो नाम लेकर के बुलाता है, वो ये नहीं कहता कि ओए ठीक है, हम तो बोलते हैं ओए उठ, ओए ओए नहीं करता वो, ठीक है, उसको नाम याद है। हमें नाम याद नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि बहन क्या नाम आपका, हम पूछते हैं बार बार, हमें नाम याद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ संगति में रहता है उसके नाम याद है। जैसे सोनामती का नाम है, सुमति का, माया का, रानी का, और भी कितने सारे लोग हैं जिनको मेरे को नाम याद हो गए हैं। क्यों याद हुए हैं? अगर आप एक बार जुड़ करके बाहर चले जाते, चाहे मेरे को आप नाम लिख करके भी देते, क्या मेरे को ना याद होता? नहीं होता ना, क्योंकि आप मेरे साथ बैठ करके संगति में हो, तो इसलिए मुझे आपके नाम याद है। आपको मेरा नाम याद है क्योंकि आप मुझे हर वक्त देखते हो, कभी यूट्यूब पे, कभी लाइव में, कभी फोटो में, कभी ग्रुप के अंदर, तो इसलिए मेरा नाम आपको याद है। हालेलुया। तो आपके नाम प्रभु को इसलिए याद है क्योंकि आप प्रभु के साथ संगति रखते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रभु के से प्रेम करते हैं, तभी जाकर के आपका नाम प्रभु को याद है। वैसे भी वो याद करता है, ऐसी बात नहीं है, वो प्रभु है, लेकिन हम तो इंसान हैं। हमें तो याद करने के लिए एक व्यक्ति को पास में रखना पड़ेगा, उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि प्रभु आपका नाम है ना, और भी अच्छे तरीके से आपको डायरेक्ट कब देगा? जब आप संगति में परमेश्वर के साथ बैठोगे, उसके साथ संगति करोगे। हालेलुया। तीसरा है, गंभीर दुख में भी यीशु पास खड़ा होता है। जब आप है ना बड़े टूटे हुए होते हैं, आप बड़े निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तब भी यीशु मसीह आपके बिल्कुल पास में साइड में खड़ा होता है। आप रो रहे हो तो वो भी रोता है, आप हंस रहे हो तो वो भी नाचता है, आप चल रहे हो तो साथ साथ चलता, वो एक साए की तरह आपके साथ चलता है। ये आप लिख लीजिए, आप कभी महसूस करना इस बात को। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये सब कुछ आप महसूस करोगे अपने जीवन के अंदर। कुछ बहनें प्रार्थना करती हैं, उनको लगता है कि कोई चीज है हमारे आसपास, हालेलुया, वो आपकी रक्षा करते हैं, वो स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर ने तैनात कर रखे आपके लिए कि जब भी ये बहन प्रार्थना करेगी तो उसके चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा लगता है। हालेलुया। जब मरियम रो रही थी और उसे लगा कि प्रभु नहीं है, प्रभु वहीं उसके पास खड़े हो गए थे। मैं ज्यादातर सदरक में से अबेदनको का उदाहरण देता हूं क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए अपने प्राणों को आग में झोंकने के लिए भी छोड़ दिया, तो प्रभु ने उनके प्राणों को आग में से ही बचाया, और बचाने के लिए कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, खुद उतर के गया। यीशु मसीह खुद चौथा बंदा बनकर के उनके बीच में उतरा, और ना तो खुद जला और ना ही उनको जो खुद एक आग है, बताओ वो कैसे जल सकता है? जो मसीह लोग हैं वो खुद एक आग होते हैं, मसीह लोग खुद एक आग होते हैं, और जो भी उनसे टकराता है वो जल के भस्म हो जाता है। और किसको दिखती है वो आग? पता है, वो शैतान को दिखती है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं नाम लेते ही आग लगती है, उनको चिल्लाती है, निकल जाती हैं। बहुत बार मैं फोन पे प्रार्थना करता हूं किसी के लिए, तो मैं प्रार्थना नॉर्मल करता हूं, मैं कान के नहीं लगाता हूं फोन कि कभी मुझे शोर सुनाई दे। मैं ऐसे करके प्रार्थना करता हूं कि सामने वाला जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि मुझे शोर सुनाई ना दे, तो मैं प्रार्थना मन से कर सकूं। मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं ताकि मुझे सामने वाले की आवाज सुनाई ना दे। उनको मैं बोलता हूं कि आंखें बंद करिए और प्रार्थना करते हैं। तो जब आवाज आती है ना चिल्लाने की, फिर कान के लगा के देखता हूं कि ओह ये तो शैतान चिल्ला रहा है, तब जाकर के फिर मैं थोड़ा और एग्रेसिव होकर के प्रार्थना करता हूं। और ऐसे चिल्लाते हैं, क्यों चिल्लाते? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शिफा है, ताकत है। हालेलुया। हाँ, जब मरियम रो रही थी तो उसके पास आकर के खड़ा हो गया यीशु मसीह। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, प्रभु हमें देख रहे होते हैं। यस, हालेलुया। आपको लगता है कि आप कमरे में अकेले बैठे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो सच में प्रभु आपको देख रहे होते हैं। हालेलुया। बस हमारी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती है। एक बार धोखा खा गई थी ना मरियम, बोली कि हाँ माली करीब आपने तो नहीं उठाया है मेरे प्रभु की लाश को। वो बोल रही किसको? माली समझ करके यीशु को बोल रही है, कहीं आपने तो मेरे प्रभु की लाश को नहीं चुराया है? वो अगर चुराया है तो बता दे, मैं उठा के लेके आऊंगे अपने प्रभु की लाश को। फिर दोबारा से मुड़ के देखा तो फिर उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह तो यही है। हालेलुया। उसने पुकारा उसको मरियम, और अपने प्रभु का, अपने गुरु का शब्द वो पहचानती है। हालेलुया। तो जैसे ही उसने अपना शब्द, प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुना कि उसका नाम लेकर के, अब कोई मुझसे डायरेक्ट बात करे तो क्या मैं पहचान नहीं पाऊं, लेकिन अगर कोई मेरा नाम लेगा ना तुरंत, तो मैं तुरंत पहचान दूंगा कि भाई हाँ ये वो व्यक्ति है। तो तुरंत मुड़ के देखा तो मरियम ने यीशु मसीह को देख लिया। हालेलुया। गवाही देना हमारा पहला उत्तरदायित्व है, हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम अपनी गवाही दे। किसको दे? किसको गवाही देनी है? क्या मसीह लोगों को? नहीं। क्या पास्टर को? नहीं। इन चीजों को गवाही देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी मत दीजिए, सॉरी, लेकिन हाँ दीजिए, लेकिन उससे पहले
नए लोगों को गवाही दीजिए जो यीशु को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उनको बोलिए कि भाई हाँ, मेरे जीवन में भाई ऐसे दिक्कत थी, उसके साथ दोस्ती करिए, उसके साथ रिश्ता बनाइए। नए लोगों के साथ रिश्ते, जो पड़ोसी हैं आपके, उनके पास बैठिए, ओ भाई आज तो है ना बस मरते मरते बच गया भाई, ऐसे ऐसे करके ये बात हो गई मेरे जीवन में, और मैंने तुरंत प्रभु पर मैं यीशु मसीह का नाम लिया, और नाम लेते ही मेरे जीवन में ये बदलाव हो गया, ये ठीक हो गया, और देखो मैं आज ठीक हो गया हूँ। वो सामने वाला है ना ऐसे फाड़ के देखेगा आंखों को, उसको समझ में आएगा भाई हाँ, यीशु के नाम में ऐसा क्या भाई, हाँ, ये जिंदा हो गया, ठीक हो गया, इसकी बीमारी ठीक हो गई। गवाही उसको दो जिसको जरूरत है। हालेलुया। हम तो गवाही सुनते रहते हैं, और हमें तो गवाही चर्च में संडे को एक दिन देनी है बस। उसके बाद आपकी गवाही को सुरक्षित रखिए, भूलिए मत। हर किसी व्यक्ति को बताइए कि हाँ, मुझे प्रभु ने ऐसे चंगा किया, मुझे मेरे यीशु ने ऐसे चंगा किया। गवाही जितना दोगे वो आपका कर्तव्य पूरा कर रहे हो आप। हालेलुया, प्रभु के लिए। और एक बात और बताऊं, जो व्यक्ति प्रभु की गवाही नहीं देता ना, उसको प्रभु गवाही और बनने भी नहीं देता उसके जीवन के अंदर। उसके जीवन में और गवाही बनती भी नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो व्यक्ति गवाही नहीं देता। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब जब गवाही नहीं दे रहे हैं तो गवाह कहां से ठहरेंगे? और जब गवाही नहीं दे रहे हैं तो फिर गवाही प्रभु हमारे जीवन में बनाएगा कैसे? हम तड़पते रहेंगे ऐसे दुख में, तकलीफों में। हमें परमेश्वर ने जो गवाही बनाई हमारे जीवन के अंदर, जब पहले काम किया था, क्या आगे नहीं करेगा? अरे करेगा, 100% करेगा। तो पहले की गवाही तो दे, तेरे जीवन में क्या काम किया है। कुछ व्यक्तियों को बता, तो नए लोगों को जा करके कि हाँ, मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से ऐसे काम हुआ है। जब तक नहीं बताओगे तब तक अगली गवाही कहां से आएगी बताओ? जब आप एक तोड़ा दिया आपको, उस तोड़े को आपने डबल तक नहीं किया है तो उसको छुपा के रख दिया है, वही तो है तोड़ा। आप प्रभु के काम को छुपा के रख रहे हो। वो तोड़ा उसने क्या किया? एक मिट्टी में दबा दिया। आपको प्रभु ने गवाही दी, वो गवाही आपने मिट्टी में दबा दी। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं। अब किसी को नहीं बताओगे तो तोड़ा बढ़ेगा थोड़ा। जिसने 5 गवाही सुनी उसने 10 बना ली। क्यों? क्योंकि उसने 5 गवाहियों को इन्वेस्ट किया, लोगों को सुनाया, आत्माएं बची। प्रभु ने सोचा भाई जब ये बता रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, तो इसको और गवाहियां दो। उसके जीवन में जितनी भी कमी थी, घटी थी, और ठीक कर दी, और गवाहियां पैदा हो गई। वही तो 5 के 10 कर दिए थे, वही 3 के 6 कर दिए थे, और एक जिसको मिला था उसने छुपा दिया। आप लोग अपनी गवाहियों को मत छुपाइए। सबसे बड़ा कर्तव्य मसीह में आने के बाद हमारा यही है। एक भी व्यक्ति बिना गवाही के मसीह में आया हो तो बताओ मेरे को। या तो आने के बाद गवाही बनी होगी, या फिर गवाही सुनकर के आया होगा। हालेलुया। या किसी वचन ने टच किया होगा, वो भी गवाही है। जो वचन आपको टच करता, छूता, वो भी एक गवाही है। हालेलुया, प्रभु के वचन की। यीशु ने मरियम को आदेश दिया, जाकर कह दे। हमें भी दूसरों को भी बताना, हमें भी दूसरों को बताना है कि हमने प्रभु को पाया है। पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद किसको दी? मरियम को दी। हालेलुया। उसको पहला उत्तरदायी ठहराया गया कि तू जा। पहला चेला, पहला मतलब भेजने का जो काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो मरियम को किया। औरतों को पहली बार में चुना। मैं बाइबल के अंदर देखता हूं, बाइबल पुरुष प्रधान है। हमारा परमेश्वर पुरुष प्रधान है। इसका मतलब है कि ज्यादातर अहमियत परमेश्वर इंसानों को, आदमियों को देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम हुए हैं, सबसे ज्यादा जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, वो औरतों को किया है। बहनों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अपनी सेवकाई में, अपने राज्य में, सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह औरतों को इस्तेमाल करता है। आप लोग जितनी भी बहनें सुन रही मेरी आवाज को, आज आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि प्रभु की आपके लिए एक योजना है, और पक्की है, 100% है। और ऐसी योजना है जिसके बारे में आपने आज तक सोचा तक नहीं है। बस एक कमी है कि हम उसकी सुनते नहीं हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हम, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा काम चल जाए, मेरा जीवन में बस ये आ जाए, एक अच्छा पति मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे खुश रहे, बस। इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना, ना ही इसके लिए हमें पैदा किया। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करे, उसके नाम की महिमा करे। हर एक पिता चाहता है, अरे पिता है ना, बच्चे को जन्म क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वो बाप बनना चाहता है, क्योंकि वो भी एक पिता होना चाहता है। हालेलुया। एक माँ बच्चे को जन्म क्यों देती? क्योंकि वो भी एक माँ बनना चाहती है। अरे बच्चा नहीं होगा तो माँ की दर से और बाप की दर से बन जाओगे। समझ रहे हो बातों को? अब पिता क्या चाहेगा? कि वो पिता बने। अब परमेश्वर को तो हम पिता बोलते ही नहीं है। हम तो पता नहीं कितने पिता बना लिए हम अपने। हम तो 33 करोड़ लोगों को पिता बना के बैठे हैं। हम तो पत्थर को पिता बना के बैठे हैं। हम तो मूर्तियों को पिता बना के बैठे हैं। अब जब उसको तो पिता बोल ही नहीं रहे हैं, हम पिता किसी को बोल रहे हैं, तो उसको दर्द नहीं होगा क्या?
उसको दुख नहीं होगा। वो कैसे आपके जीवन में गवाही खड़ा करेगा फिर बताओ? आप पड़ोसी को पापा बोल रहे हो और आपका पापा घर में बैठा वो वेट कर रहा कि आप उसको उसको तो आप सीधा नाम लेके बोल रहे हो कि भाई हाँ हो सुंदर सिंह, अपने पापा को सुंदर सिंह कह रहे हो, और पड़ोसी को आप हो अंकल पापा, उसको प्यार से पापा पापा बोल रहे हो, तो उस सुंदर सिंह को कितना दुख आएगा आप सोच के देखो। किस उद्देश्य के लिए उसने पैदा किया आपको? क्या रोटी खिलाने के लिए, या फिर बस ऐसे ही दुखी होने के लिए? उसने सिर्फ एक रिश्ते के लिए, एक रिश्ते के लिए कि पिता और पुत्र का रिश्ता, और एक माता माँ और बेटे का रिश्ता, इस सुख के लिए, इस नाम के लिए और इस टाइटल के लिए ही लोग है ना, मतलब ये करते हैं सब कुछ, जो बच्चे पैदा होते हैं। समझ रहे हो? सारी जिंदगी आप बच्चों के लिए कार्य करते हो, सारी जिंदगी बच्चों के लिए कमाते हो, दुखी होते सुखी होते, पाप की भी कमाई पाप खुद करते हो, और उसके द्वारा जो भी बनता हो अपने घर में लेके आते हो, ताकि आपके बच्चे भूखे ना रहे, सिर्फ इसीलिए कि आप उनसे प्रेम करते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है? गवाही देनी है। और मेरे प्रियो, पिता और पुत्र का जो रिश्ता परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया है, तो हमें पिता उसी को बोलना है। किसी अन्य व्यक्ति को पिता बोलोगे तो उसको जलन होगी, सच में 100% होगी, क्योंकि असली पिता वो है। और आप किसी पड़ोसी को पिता बोलोगे तो उसको जलन होगी। हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। गवाही दो उसकी, लोगों को बताओ कि हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, उसके नाम की महिमा करो, तभी जा करके तो वो मानेगा कि हाँ ये मेरा सच में बेटा है। आयुब को क्यों बोला उसने? आयुब को इसलिए तो बोला कि देख मेरा प्रिय बेटा आयुब, क्या उसकी तरफ तूने देखा है? शैतान को सीधी गवाही दे रहा है। पांचवा है और लास्ट है, प्रभु ने महिलाओं को भी सम्मान और सेवा का अवसर दिया है। भी का मतलब भी अब नहीं है, अब तो परमानेंट बहनों को चुन रहा प्रभु। ठीक है, बहनों को चुन रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बहनों को कर रहा है, औरतों को कर रहा है। मरियम पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। उद्धार को धरती पर लेके आने वाली भी एक औरत मरियम, और दुनिया में सुसमाचार का पुनरुत्थान की पहली गवाही देने वाली भी मरियम। हालेलुया। और जो उसके मरते दम तक उसके साथ रही मरियम, औरत हमेशा उसके चारों तरफ रही है। हालेलुया। और इसीलिए कहते हैं कि हर एक किसी भी काम को सफल होने के लिए उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। समझ रहे हो? क्योंकि औरत है, औरत का मन प्रभु के दिल के करीब होता है। जब औरत मन से रो करके प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि वो निकली कहाँ से? आदम के पसली के नीचे से निकली है, दिल के बिल्कुल करीब से निकली है। तो दिल के करीब से निकली है तो प्रेम है उसके अंदर, इसीलिए उसका कांटेक्ट सीधा परमेश्वर के साथ है। आप जितनी भी बहनें हो, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी हालातों को बदलने के लिए। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर 100% सुनता है। हालेलुया। तो इसीलिए हन्ना की प्रार्थना रो करके करी गई तो उसको एक बेटा दे दिया। हालेलुया। कितने ही लोग बहनें हैं जिनको परमेश्वर ने सुना। आप रूत को देखो, आप रूत को देखो, नाओमी की बहू, और भी मतलब एस्तर को देखो आप, कितनी ही औरतें हैं जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। मरियम पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। यीशु मसीह में न पुरुष न स्त्री, सबको सम्मान, मूल्य और बुलाहट है, गलातियों 3:28 के अनुसार। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कई बार है ना प्रभु इस्तेमाल करता है बहनों को। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इस्तेमाल किए जाओ और प्रभु के राज्य के लिए आप काम करो और बढ़ो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको आशीष करे, ब्लेस करे। ये 5 बातें आपके जीवन के लिए हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए हैं, और वचन में से ही निकाली है, कहीं और से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सारी बातें इसी वचन के अंदर से हैं, और इसी के अंदर से हमने ये 5 बातें अपने जीवन में लागू करनी है, तब जाकर के हमारा ये वचन पढ़ना और ये संगति सक्सेसफुल होगी। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे।